खतूत का ज़माना है। अब कोट लखपत से शाहमूद कुरैशी ने एक ख़त जड़ दिया है और हुकूमत पंजाब की लहदे की है। ख़त के अंदर लिखा गया कि किस तरह तख्ते लाहौर के नीचे है अब मुल्तान की किस्मत और मुल्तान तबाहाल है। आपने मोटरवे को तोड़ दिया, 25 मील की या किलोमीटर की झील वहाँ पर बन गई, लाखों लोग मुतासर हुए, हज़ारों लोग जो हैं वो मुसीबत का शिकार हुए आपकी नाअहली की वजह से। ये भी बताया कि रिलीफ कैंप आपने बंद कर दिए हैं, मामलात बड़े संगीन हैं। तो शाहमूद कुरैशी साहब ने जो ख़त लिखा है ज़ाहिर है उसके ऊपर अब पंजाब के अंदर से जवाब भी आएगा। इसके अलावा भी हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सैलाबी सियासत है इसके अंदर तुंदी क्यों नज़र आ रही है। अज़मा बुखारी साहिबा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर इत्तलात नशरियात पंजाब की, इनके मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था। पीपल्स पार्टी को कह रही है कि आपने सूबा सिंध को एक कदीम ज़माने की जगह बना दिया है, उनकी तरफ से जवाब भी आ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि ये इतने बिपता के अंदर इस किस्म की लड़ाइयाँ क्यों चल रही हैं। उनका शुक्रिया, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको बता दें कि मामला सिर्फ ये नहीं है, हम आपको अमेरिका भी लेके जाएंगे, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से आपको खबरें लेके देंगे। जयशंकर की मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है। हिंदुस्तान और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अहम हैं, लेकिन इसमें खट्टा मीठा बहुत हो रहा है। एक तरफ वीज़ों की पाबंदी होती है, उनको जो एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, चाहबार में इन्वेस्टमेंट की उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, टैरिफ लगा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ से मुबारकबादी के पैगाम भी दिए जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, गेटी हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे, गेटी आरा साफ़ी वाशिंगटन से, कि वहाँ पर हालात क्या हैं। वज़ीर आज़म अपने एक डेलीगेशन के साथ न्यूयॉर्क में 80वां जनरल असम्बली का सेशन है, बड़ा अहम सेशन है, तारीख़ी सेशन है। फ़लस्तीन की रियासत को पहली मरतबा मगरबी ममालिक की तरफ से वो सपोर्ट मिल रही है जिसकी उनको हमेशा से तलाश थी, लेकिन बदकिस्मती से फ़लस्तीनी रियासत की जो ज़मीन है वो इसराइल के कब्ज़े में है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बड़ा एक धांसू किस्म का और धमाका खेज़ किस्म का इजलास है। हमें वहाँ से बता रही होंगी सुमेरा खान के वज़ीर आज़म की इसके अलावा भी क्या मसरूफ़ियात हैं। सोना पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगा है दुनिया भर की तरह, लेकिन जब हम देखते हैं कि सोने का कारोबार करने वाले कितने टैक्स देते हैं तो लगता है कि सोना उनके लिए मुफ्त है। हमारे पास मौजूद होंगे मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। पीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप ज़रा बताएं तो सही कि आप के पास सोना कितना है, डॉक्यूमेंट करें, टैक्स आप कितना देते हैं। तो उनकी तरफ से हड़ताल की और सख्त किस्म के रद्द-ए-अमल की खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो ये भी बात करेंगे। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो वाक़तन ये शाहमूद कुरैशी साहब का जो ख़त है इस पर जो खबर है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मोटरवे के अंदर शगाफ और उसके बाद जो वाक़ई हालात बने वो तो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। ये मैंने 2-3 जगह से और भी सुना है। मैं जानना चाहूँगा कि ये पहले जब पता था कि इतना पानी इकट्ठा हो गया है तो अगर कंट्रोल्ड शगाफ देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये फ़ैसला क्यों नहीं किया आपकी हुकूमत ने बर वक्त? तलत साहब, और आपने बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि जो सैलाबी सियासत है अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर हर बंदा जो है वो अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। पहला तो सवाल ये है कि जो सारे सैलाबी सियासत कर रहे हैं इनका ख़ुद का रोल क्या है पूरी इस सैलाब की हालत में? इनमें से किसी को आपने कोई रेस्क्यू, कोई रिलीफ का काम करते हुए देखा है? आप चले कुरैशी साहब तो जेल में हैं जिन भी मामलात की वजह से, उनकी पूरी फैमिली जो है वो सियासत में है और वो जो है वो पिछले कई सालों से, दिहाइयों से वो मुल्तान के जो है वो तख्तो ताज के मालिक हैं। सवाल ये है कि उन्होंने क्या किया मुल्तान के लिए, और वो सिर्फ जो है वो बैठ के अंदर जो है वो बयानात जड़ रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब का मैंने वीडियो देखा, वो शायद मुल्क से बाहर है। जो उनकी बेटी हैं वो किसी न किसी टीवी चैनल पे आपको ज़रूर नज़र आ जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई, वो जो आज मुल्तान का दुख रो रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, मैं उनको झूठा नहीं कहना चाहती। नहीं, गलत बयानी क्या किया? अफसोस की बात मुझे बताया गलत बयानी क्या किया जरा हमें। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ। पहले तो जो आपने जो है ना ये 3.5 साल ये वज़ीर ख़ारजा भी थे उस पार्टी के जिसने 100 दिन के अंदर जो है वो नया सूबा बनाना था, और ये हर वक्त तख्ते लाहौर और जो है वो जनूबी पंजाब का नारा लगाना, ये इन्होंने मजाक बना लिया है। और लेकिन ये है कि जब ग्राउंड पे कुछ काम करने की बारी आती है तब कोई भी आपको नज़र नहीं आता। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। जो सवाल आपका था मोटरवे के हवाले से कि शगाफ डालने की बात है,
अब अगर इनको जेल में बैठ के पता नहीं चला तो कम से कम किसी से पूछ ही लेते। जब ये शगाफ डाला गया उससे पहले 2 रैले जो इंडिया की तरफ से हैं वो आ चुके थे, उसके मुताबिक ये मैनेजमेंट जो है वो की गई। तीसरा रेला बगैर किसी टाइम के, बगैर किसी चीज़ के जो है वो दोबारा भेजा गया। अब मुझे ये बताइए कि उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद खड़े होते, सारी फैमिली लेके पानी रोक सकते थे तो रोक के देख लेते। ये अजीबो गरीब बात है। ये इंतज़ामिया से ज़्यादा ये फिक्र किसी को हो सकती है। और मैं कुछ फिगर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त जो विलेज अफेक्टेड है 163 है जी ज़िला मुल्तान के अंदर, जिसके अंदर 3 लाख से ज़्यादा की आबादी इफेक्टेड है और लाइफ स्टॉक जो है वो 3,27,000 समथिंग है जो इससे इफेक्ट हुआ। इस वक्त मुल्तान के अंदर 25 मेन कैंपसेस हैं जी, जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से पूरी 4 तहसीलों के अंदर, और उसके साथ 20 सब कैंपसेस भी लगाए जाते हैं एज पर नीड, जहां पर पता चलता है कि लोग जो है वो उनको खाना नहीं पहुंच रहा या लोग जो है उनको मदद की ज़रूरत है, फौरी तौर पर वहाँ पर सब कैंपसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो बोट्स पे था वो 32 पॉइंट से मुख्तलिफ आपका बहुत आदाद शुमार है, आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया कि पानी तो आ गया, पानी जो है वो मिसाइल की तरह जो है 2 सेकंड में तो नहीं आता, तो ये आपकी प्लानिंग क्या थी? ये पानी ने मोटरवे क्यों तोड़ा? आपने खुद उसको जगह फराहम क्यों नहीं किया? असल इशू ये है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने जैसे कहा कि जो 2 रेले पहले आए थे उसके मुताबिक पूरी मैनेजमेंट जो है वो पूरी की गई थी। और पानी जो जब अपना रास्ता देखते, देखिए जब बहुत सारा पानी आ रहा है तो उसने फिर अपनी जगह लेनी है, उसको जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ जाएगा। जलालपुर शहर जो है वो 3 दफ़ा जो है वो स्टेक पे आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर पीरवाला को शहर जो है उसको फिर भी बचा लिया गया। उसके ऊपर उसके अंदर जो है वो पानी नहीं जाने दिया गया। अब मोटरवे के ऊपर जो पानी पीछे से 3 रैले इकट्ठे होके जब आए हैं मोटरवे की तरफ, तो ज़ाहिर ला महाला मोटरवे को वहाँ से टूटना था, लेकिन मोटरवे जिन्होंने बनाई वो इंशाल्लाह इसको दोबारा रीबिल्ड भी कर लेंगे। अभी भी पानी जो सतलुज का पानी है वो अभी भी उसका एक प्रेशर मौजूद है और अभी पानी जो है वो कम होना शुरू ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी पानी को जो है वो जगह चाहिए। पानी जो है वो आगे आगे बढ़ के जहाँ पर उसको जगह मिलती है पानी को शगाफ, जो मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि 2 जो पहले रेले आए थे उसके मुताबिक जो शगाफ बनाया गया था, तीसरा रेला जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। और जब वो तीनों रेले, ये अंडरस्टैंडिंग थी और ये यकीनन तवक्को भी थी कि ये 2 रेले जो है वो गुजर जाएंगे तो पीछे से अगर तीसरा कोई आएगा भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि पानी बहुत ज़्यादा था और पानी को आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिली तो वो पानी भी वहाँ मौजूद था और पीछे से जो रेला आया उसने यकीनन मोटरवे को जो है वो किया। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे 62 जो पुल है, एक मिनट 62 पुल जो है पूरे सैलाब में पंजाब में मुतासर हुए थे। और आपकी इतला के लिए कि विदिन 15 डेज 40 के करीब पुल जो है उनको रीबिल्ड कर दिया गया था, उनको दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। और ये जो मोटरवे है इसको भी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको भी आपका साउथ जो है, आपका साउथ 68,000 एक मिनट एक तला साहब एक गुजारिश करने दें। 68,000 लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं मुल्तान के, जिनको 3 टाइम का खाना, प्रॉपर केयर, मेडिकल केयर, उनके लाइफ स्टॉक का पूरा इंतजाम करके 68,000 मेहमान है अभी भी हमारे पास। नहीं, मेहमान नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कैंप खत्म हो गए, बिल्कुल गलत बात है। आपकी जिम्मेदारी है और वो भी आप ज़ाहिर अवाम के लिए, अवाम के पैसे से उनकी खिदमत कर रहे हैं ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप हुकूमत के अंदर हैं, अगर आपने नहीं करना तो शाह महमूद कुरैशी के बेटे या बेटियों से तो आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो कर सकती है, लेकिन उनका काम नहीं है। वो आप पर तनकीद बेजा हो सकती है आपकी नज़र में नहीं, लेकिन दलाल साहब उनका ये काम है, नहीं उनका ये काम है कि वो गलत बयानी करें, उनका ये काम है कि वो सैलाब के ऊपर सियासत करें, उनका ये काम नहीं है कि वो अपने लेवल के ऊपर जो कर सकते हैं वो क्या करें। जेल के अंदर बैठ के क्या करें? जेल से वो कागज की किश्तियां बना के भेजें, उनको क्या करें? वो नहीं, वो उनकी यहाँ पे सारा वो है ना, उनकी औलाद भी मौजूद है, उनकी सियासत, उनका घर बार मौजूद है। कोई रिलीफ कैंप ही लगा चले मैं किसी को कोई राशन ही पहुंचा लेते, किसी को कोई रेस्क्यू रिलीफ के लिए गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट ही कर लेते। नहीं कर सकते। शर्जील मेमन जो है वो बैठ के खतबाजी कर रहे हैं। शर्जील मेमन जो है वो, ये लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये आपकी हुकूमत के साथ मिलकर चल रहे हैं। आजकल आपको जरूरत नहीं है जब से वो सीट्स का फैसला आया, लेकिन ये आपके साथ रहे। ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब में
सैलाब पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चलेगा कि तबाही इससे कम हो सकती थी। ना तजुर्बाकारी की वजह से पंजाब में सैलाब से तबाही का दायरा वसी हुआ। अगर अच्छी मनसूबा की बंदी की जाती तो इतनी तबाही से बचा जा सकता था। आपका जवाब है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया। नून लीग तसब्बुर लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मतलब शर्जील मेमन भी यही बात कर रहे हैं और आपका जवाब भी मुंह तोड़ किस्म का है, लेकिन ये काउंटर एक्विजिशन में आ जाता है ना, तो वो भी क्यों ये इशू उठा रहे हैं फिर? देखिए, मुझे तो मैं समझती हूँ कि शर्जील मेमन साहब से जो बड़ी अथॉरिटी है वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, या वो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। उन दोनों के स्टेटमेंट ज़रा निकाल के देखिए कि उन्होंने पंजाब की और चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो सैलाब के अंदर मैनेजमेंट है उसको किस तरह से जो है वो सेकंड किया है। अब शर्जील मेमन साहब के ऊपर क्या प्रेशर है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और उनको भी जो है वो तड़का लगाना है इस सैलाबी सियासत के अंदर। तो बातें तो हमारे पास भी बहुत सी करने वाली हैं। अभी मुझे ये जो दूसरों को नातजुर्बाकार कहते हैं, 15 साल से बिला शिरकत गैर सिंध के मालिक हैं। मुझे बताएं सिंध के क्या हालात हैं, और सिंध के अंदर जो पिछला सैलाब आया था जिसमें आज भी लोग अभी भी जो है उसके अंदर लावारिस पड़े हुए, पूरी बैरूनी इमदाद आते हुए। अब हम पे प्रेशर क्या है, बैरूनी इमदाद क्यों नहीं मांगते? हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम अपने रिसोर्सेज से अपने लोगों को बसा लेंगे। अब ये कोई लड़ाई वाली बात है? बिस्क के जरिए पैसे दें, मतलब ये आप बताएंगे हमें कि हमने पंजाब के अंदर मैनेजमेंट कैसे करनी है? आप अपना सिंध देखें ना। आपको पंजाब की जितनी फिक्र है इतनी फिक्र आप सिंध और कराची की कर लें। इनके लोग, याद है आपको, जब बहुत बारिश हुई थी तो उन्होंने कहा बारिश बंद हो लेंगे ना। हमारे जरा देखें तो सही, वजीरों ने जो है मजदूरों की तरह काम किया है। चीफ मिनिस्टर जो है वो मजदूरों की तरह काम कर रही है दिन रात। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर वो खुद जाकर खुद लोगों के साथ मिल नहीं रही, लोगों की जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ कैसी हो रही है उनको देख नहीं रही, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश नहीं करी। ये बाहर बैठ के ये सिर्फ जो है वो सियासी बयान दे रहे हैं। वो एक्चुअली गुस्सा जो मुझे इनसे चली है वो ये है कि जो पीर पगाड़ा साहब के जो बेटे हैं, मेरे ख्याल राशिद साहब उनका नाम है, उनका भी कल एक वीडियो बयान आया। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनती वजीर आला है पंजाब के अंदर, और जिस मेहनत से वो काम कर रही है लगेगा भी नहीं 3 महीने के अंदर के वहाँ से सैलाब का गुजर भी हुआ था। अब इस बात का अगर शर्जील मेमन साहब को गुस्सा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो ग्लोबली इंडोर्स प्रोग्राम है, जिसके ऊपर आप हर बजट के अंदर एलोकेशन करती हैं, जिसके नीचे एक पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लोगों को पैसे दिलवाने का, ये वैसे आप क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे? मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे क्या मंतक है? नहीं, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मेरा पहला सवाल ये है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सर्वे हुआ था बहुत अरसा पहले, बाय द वे उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आज भी मौजूद हैं। उसको दोबारा होना चाहिए और जल्द अज जल्द करना चाहिए। अब उसके अंदर बिस्प के अपने जो हैं वो बेनिफिशरीज़ हैं, उन बेनिफिशरीज़ जो हैं उनको इमदाद जाती है। अब ये जो सारे लोग इफेक्ट हुए हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ नहीं हैं। इनको इस प्रोग्राम के तहत रकूम दी कैसे जा सकती हैं? हमारा सर्वे जो है वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट होना है, जो शुरू हो चुका है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिलीफ पैकेज का ऐलान भी कर दिया है, जिसके अंदर जो पक्के घर गिरे हैं उनके लिए 10 लाख रुपया, जो कच्चे घर हैं उनके लिए 5 लाख रुपया, जो गाय भैंस जो है उसके लिए जो जिसकी उसको नुकसान हुआ है उसके लिए 5 लाख रुपया, और जो छोटे जानवर है उसके लिए 50,000 रुपया, और हर जो काश्तकार है उसके लिए 20,000 पर एकड़ का चीफ मिनिस्टर साहब ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। अब मुझे बताएं, ये बिस्प के बेनिफिशरीज नहीं है, कौन से कानून के तहत बेनिफिशरीज जो नहीं है बिस्प पे उनको पैसे दिए जा सकते हैं? और हम बनाएंगे ना, अब हमें सिंध तो नहीं बताएगा कि हमने पैसे जो है वो मैकेनिज्म, हम तो बैरूनी इमदाद भी नहीं ले रहे। चीफ मिनिस्टर कह रही है मैं अपने रिसोर्सेज से दूंगी, तो ये हमें डिक्टेट करने वाले तो कोई नहीं होते ना। बिल्कुल। आखिर में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप रिलीफ कैसे अनाउंस कर सकती हैं जब आपने असेसमेंट ही नहीं की कि कितना डैमेज हुआ है? नहीं, असेसमेंट्स मौजूद है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट्स मौजूद है। अब असेसमेंट ये हो रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। हमारे पास कितने घर गिरे हैं उसका भी फिगर मौजूद है, कितने कच्चे घर गिरे हैं, कितने जानवरों का नुकसान हुआ है उस मौजूद है। अब सर्वे इस चीज़ का हो रहा है कि किस किस का कितना नुकसान हुआ है, यानी ABCD जो लोग हैं, A का पूरा घर गिरा है, B का कितना घर पार्शल गिरा है, पूरा गिरा है, C की जो है वो कोई गाय जो है वो बह गई है या उसकी कोई बकरी चोरी हुई है या वो, सो ये सर्वे हो रहा है। जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो सारी मेरे पास मौजूद है, कितने पक्के घर गिरे थे, कितने कच्चे घर गिरे हैं, कितने मवेशियों का नुकसान हुआ है, ये सब हमारे पास मौजूद है। हम कोई वो आसारे कदीमा की हुकूमत नहीं है, सिस्टमेटिक हुकूमत है, और हमारे पास हर चीज़ को 24 घंटे ये हुकूमत काम करती है और उसके पास अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अज़मा बुखारी हमसे बात कर रही थी।